नमस्कार, प्रणाम। हम अविनाश राय। हमारी मौजूदगी है बलिया ज़िले के सोहाव ब्लॉक के अंतर्गत वार्ड नंबर 44 में, और हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड नंबर 44 से जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी विनोद निषाद जी, जो कि भाजपा से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। पहले तो भैया आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है हमारे चैनल पे। पहला सवाल मेरा ये है भैया कि आप भाजपा से दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो कुछ लोगों में संशय का विषय है कि और सारे लोग भी, बहुत लोग भाजपा से दावेदारी पेश करें, तो क्या सामान्य सीट आने पर आप अपनी दावेदारी नहीं पेश करेंगे? मैं आपको चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं वार्ड नंबर 44 की जनता को मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि मैं समान और पिछड़ा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि मैं चुनाव लड़ूंगा। जब मुझे जनता का आशीर्वाद मिल चुका है, मैं जनता के लिए ही लड़ूंगा। इसमें कोई मेरे जनता के लिए कोई भी दिक्कत ना हो, मैं चुनाव लड़ूंगा, चाहे समान हो चाहे पिछड़ा हो। तो अगर मान लीजिए पार्टी आपको टिकट ना दे तो? नहीं, पार्टी मेरा कार्यकाल देखेगा ना कि मैं जनता के बीच में मैं जा रहा हूँ, मैं हर जगह मिल रहा हूँ, तो जनता उस चीज़ को जब मेरा पार्टी उस चीज़ को देखकर जानेगी कि ना कि मैं जनता से मिल रहा हूँ। तो लोगों के बीच यही संशय है कि मतलब पार्टी अगर आपको टिकट नहीं देती है या फिर देती है, तो उनका दोनों सवाल है कि देती है तो आप लड़ेंगे, लेकिन अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो क्या करेंगे? ये सवाल मुख्य रूप से है। मैं जनता को बताना ये चाहता हूँ कि मेरी पार्टी यदि चाहेगी और उनके आदेशानुसार मैं चुनाव लड़ूंगा। और ऐसी बात नहीं है कि भाजपा का मैं प्रत्याशी होकर मेरे मेहनत को वो बिना किसी से कार्यकर्ताओं से पूछेगी ना कि जनता क्षेत्र में कहाँ पर मैं पहुंच रहा हूं कि नहीं, सेवा जनता का कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, तो खुद बताएंगे। तो पार्टी खुद उस चीज़ को बताएगी कि नहीं, ये लड़का मेहनत कर रहा है जनता के बीच में। तो पार्टी, इसमें कोई है कि नहीं कि हमको टिकट मिले या चाहे ना मिले। यदि टिकट मिलेगा तो मैं लड़ूंगा, और नहीं तो मैं पार्टी का आदेशानुसार मैं पालन करूंगा। अच्छा, तो किस विज़न के साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं? मेरा विज़न यही है कि मैं वार्ड नंबर 44 में, मैं एक खुद युवा हूँ। मैं जब वार्ड नंबर 44 में क्षेत्र की जनता मैं क्षेत्र का भ्रमण जब किया, मैंने देखा कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं कि जनता के लिए मौजूद नहीं है। उस चीज़ को मैं देखे, खेल का मैदान नहीं है, स्वास्थ्य की सेवा नहीं है, रोडें ख़राब हैं। इस चीज़ को मैंने देखकर मैं युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए और बुज़ुर्गों को अच्छी राहत प्राथमिकता सेवा देने के लिए, स्वास्थ्य के लिए, महिलाओं के लिए भी देने के लिए, और मेरे युवा पीढ़ी जो हैं, मैं देखता हूं कि यहाँ से लाइब्रेरी नहीं है कई गाँव में, उस लाइब्रेरी को डिजिटल लाइब्रेरी बनाने के लिए बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं कि जो मैं इस चीज़ को मैंने सोचकर मैं चुनाव के लड़ने के लिए मैं यहाँ पर आया वार्ड नंबर 44 से। आप एक वार्ड नंबर 44 में आपके सामने जो पुराने योद्धा हैं, पुराने प्रत्याशी हैं, जो कई सालों से क्षेत्र में लगातार मेहनत कर रहे हैं, उनके सामने आप एक युवा हैं, कैसे दावेदारी पेश करेंगे? देखिए, जब मैं वार्ड नंबर 44 में जब जनता के बीच में जा रहा हूँ और जनता जब मुझे आशीर्वाद दे चुकी है, तो दिग्गज मेरे सामने क्या है? दिग्गज मेरे सामने कोई नहीं। आशीर्वाद जब मिल गया जनता का, उससे बड़ा दिग्गज कोई नहीं है। मेरे सामने कोई दिग्गज नहीं है। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है? आप तो हमेशा क्षेत्र में घूमते रहते हैं, कई सारे जगह हम लोग भी समस्याएं देखे हैं, लेकिन आपके हिसाब से कौन सी समस्या सबसे बड़ी लग रही है? यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि प्राथमिक सेवा नहीं है और युवाओं के लिए खेल का मैदान नहीं है। यहाँ लाइब्रेरी नहीं है, जो कि बच्चे यहाँ से पढ़कर बक्सर जाते हैं, बक्सर से नहीं तो बलिया, नहीं तो गाजीपुर बॉर्डर पे जाते हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। जो पलायन है बच्चों का, वो दूर ना हो, हमारे गांव वार्ड नंबर 44 में ही रहे। यही सबसे बड़ी दिक्कत है। आप भी जाके कहीं भी जाके आप रास्ता भी देखिए, रास्ता भी ख़राब है। बल्कि जो युवाओं के लिए, पीढ़ी के लिए जो आगे है, वो सबसे बड़ी चीज़ है। महिलाओं के लिए, प्राथमिक के लिए सबसे बड़ी चीज़ है। बूढ़े बुजुर्ग जो हैं, ज़्यादा चलने के लिए योग्य नहीं है, प्राथमिक सेवा पास में हो, वो भी अच्छा है। युवाओं के लिए आपकी क्या सोच है? युवाओं के लिए मैंने पहले ही किया कि मैं एक खुद युवा हूँ। मैंने पहले ही अपने इंटरव्यू में बता चुका हूँ कि मैं उनके लिए खेल का मैदान, उनके लिए डिजिटल लाइब्रेरी, हर जितनी सेवाएं युवाओं के लिए आएगी, मैं सेवा युवाओं के लिए मैं तत्पर रहूँगा। मतलब आप एक समाज सेवा के उद्देश्य से चुनाव लड़ रहे हैं?